आँख में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा बाबा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दे। इजराइल की खोई हुई भेड़ें इस दुनिया में चाहे जहां भी हैं, सब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें। हमारे प्रियजन उद्धार पाए, विरोधियों का जीवन बदल जाए, इसया जागृत हो और मसीह के आगमन के लिए, रैप्चर के लिए तैयार होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप अपनी दया को अपने लोगों के ऊपर उड़ेलें, आपके लोग आपके नाम से बचाए जाए, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, यशवा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं और आज हम 37वें भाग के अंदर है। पिछले 36 भागों में हमने बहुत सारी बातों को बुक ऑफ रेवलेशन से सीखा है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन वचनों को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वचनों को आप शेयर करें, ताकि लोग सत्य वचनों के द्वारा पवित्र किए जाएं, क्योंकि यहोवा का आना बहुत निकट है, बहुत नजदीक है। यहोवा बाबा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आज के भाग के अंदर हमने सीखना है, तूने जो मेरे धीरज के वचन को थामा है। जो यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं फिलदेल्फिया की कलीसिया को। फिलदेल्फिया की एक ऐसी कलीसिया है जिसके अंदर यीशु मसीह ने कोई दोष नहीं पाया, एकमात्र ऐसी कलीसिया जिसको यीशु मसीह ने कहा, अब कोई भी तेरे ऊपर ऐसा कोई टेस्ट नहीं आने वाला, या और कुछ नहीं, बस इस कलीसिया को कहा जो कुछ तेरे पास है बस उसे थामे रख, थामे रख। इस शिक्षा में तू चल रहा है, जिस विश्वास में तू चल रहा है, उस विश्वास में बस तू बना रहे, तेरा मुकुट कोई तुझसे छीन नहीं पाएगा। तो इस कलीसिया को यीशु मसीह ने सराहा, फिलदेल्फिया की कलीसिया को। स्मुरना की कलीसिया को यीशु मसीह ने प्यार किया और फिलदेल्फिया की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 और 11 वचन के ऊपर आज हम सीखेंगे। और क्या कहा कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। कितने अद्भुत वचन इस कलीसिया के साथ यीशु मसीह प्रतिज्ञा और चेतावनी इस कलीसिया को यीशु मसीह दे रहे हैं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। पहली बात, यीशु मसीह ने दूसरी बात कहा, मैं तुझे परीक्षा से बचा के रखूंगा। जब सारे संसार के ऊपर विपत्तियां आएंगी, महामारियां आएंगी, मैं तुझे बचा के रखूंगा। तीसरी बात कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, तेरा मुकुट तुझसे छीन न ले। इतनी अद्भुत बात यीशु मसीह इस कलीसिया को कहते हैं कि मेरे प्रियो, इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी, लेकिन जो इंसान यहोवा के वचनों को थाम के रखेगा, वो यहोवा की करुणा से, उसके अनुग्रह से वो घिरा रहेगा। कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख उसके घेरे के निकट नहीं आने पाएंगी मेरे प्रियो। क्यों? कि उसने यहोवा के वचनों को अपने हृदय में थाम के रखा, अपने हृदय में स्टोर करके रखा। यहोवा उसे संभाल के रखेगा, यहोवा उसे बचा के रखेगा। हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को, यातनाओं को और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को सह रहे हैं। क्यों? उन्हें परखा जा रहा है, क्योंकि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। बार यीशु मसीह जब हमें ऐसे टेस्ट में लेकर जाते हैं, परीक्षाओं में, मैं ये नहीं कह रहा कि परीक्षाओं में नहीं जाना चाहिए, जाएंगे हम, टेस्ट में होकर निकलेंगे हम। एक समय है, फिलदेल्फिया की कलीसिया भी टेस्ट में होकर निकली है। दुख, कलेश, कष्ट इसने भी सहे हैं। उन झूठे यहूदियों के ताने और झूठे यहूदियों की बातें इस कलीसिया ने भी सही, लेकिन अब ये कलीसिया उन सारी बातों को सहकर, उन सारे टेस्ट को सहकर, उन सारे टेस्टों के अंदर, उन सारे परिस्थितियों में इस कलीसिया ने यीशु मसीह के वचन को थाम के रखा और अब उस स्टेज के ऊपर आ चुकी है जहां पर यीशु मसीह ने इसे
परफेक्ट पाया है। यीशु मसीह ने इसे निर्दोष पाया है। और यीशु मसीह अब इस कलीसिया को कह रहे हैं कि तूने जो मेरे धीरज के वचन को थामा, मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार में आने वाली है। मेरे प्रियो, जब मेरे प्रियो हम हर टेस्ट में, हर विपत्ति में, हर परीक्षा में यहोवा के वचन को थाम के रखेंगे, एक समय आएगा जब कहेगा मेरे बेटे, सच में तूने मेरे लिए बहुत दुख सहे, बहुत कष्ट सहे, अब मैं तुझे आराम देने जा रहा हूं, अब मैं तुझे विश्राम देने जा रहा हूं, वो अनंत काल का आराम, वो हमेशा का विश्राम। तो हमें यह सीखना है कि कैसे हम यहोवा के वचनों को अपने हृदय में थाम के रख सकते हैं, और कैसे हम उस आशीष को जो यहोवा अपने वचन के थामने वालों को, उसके वचन को थाम के रखते हैं, उन्हें देने जा रहा है, हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें, बरकतें दे। मेरे प्रियो, आप वचन के अंदर पढ़ते हैं लूका 8 अध्याय 11 से 15 वचन। एक दृष्टांत यीशु मसीह ने लोगों को बताया, भीड़ को दिया, एक बीज बोने वाले का। और 11 से 15 वचन के अंदर यीशु मसीह ने उसका अर्थ बताया। और क्या बताया कि दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज तो यहोवा का वचन है, और मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो वे विश्वास करके उद्धार पाए। दूसरी बात, चट्टान पर के वे हैं जो सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। और जो झाड़ियों में गिरा, वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता, धन, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वो हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाल के रखते हैं। याद रखें, इस वचन को आप नोट करें, इस वचन को स्टार करें, इस वचन को हाईलाइट करें। जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाल कर रखते हैं, वो धीरज से फल लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, धीरज से वचन को अपने ड्रॉर के अंदर या तिजोरी में या अपने अलमारी के अंदर सजा कर बड़े हिफाजत से नहीं रखना। हमें वचन को देखा उत्तम मन के अंदर, उत्तम हृदय के अंदर वचन को संभाल के रखते हैं, जो वचनों को भूलते नहीं हैं, जो वचनों को याद रखते हैं, जो वचनों को हृदय में स्टोर करके रखते हैं, वो धीरज से फल लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, और जो धीरज से फल लेकर आता है, यीशु मसीह कहता है मैं भी उसे परीक्षा के समय, जब इस पृथ्वी के ऊपर विपत्तियां आएंगी, मैं भी उसे बचा के रखूंगा। याद रखे, ये जो किनारे वाले हैं, शैतान आया और वचन को उठा के ले गया। याद रखे, शैतान वचन को नहीं लेके जा सकता, लेकिन कहने का अर्थ है वो आता है इंसान को वचनों के मार्ग से भटका देता है। क्यों? क्योंकि वचन अच्छी तरह हमने समझा नहीं है, वचन हमने अच्छी तरह अपने हृदय में नहीं रखा, इसलिए आकर वो तुरंत बहका देगा और वचन से दूर ले जाता है, वो गुनाह में ले जाता है, वो वचन से दूर ले जाता है। वो जो चट्टान के हैं आनंद से तो ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्थर है, हृदय कठोर है, जितना मर्जी उन्हें वचन सुनाते जाए, सुनाते जाए, सुनाते जाए, फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि कठोर है। वो झाड़ी के हैं, वो इन चीजों में, जीवन की सुख विलास अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। लेकिन एक अच्छी भूमि है, ये अच्छी भूमि मेरे प्रियो ऐसे ही नहीं तैयार होती। अच्छी भूमि बनने के लिए एक जमीन को ऊपर से झाड़ियों को काटा जाता है, उसके ऊपर जो झाड़ियां है, घास फूस है, उसे काटा जाता है अच्छी तरीके से, और काटने के बाद उसके ऊपर हल चलाया जाता है। मेरे प्रिय, हल चलाया जाता है, और हल चलाने के बाद पानी डाला जाता है, भूमि को नरम बनाया जाता है। जब उस भूमि के ऊपर बीज छिड़का जाता है तो बीज बहुत फल लेकर आता है, फल लेकर आता है। याद रखें, जब झाड़ी को काटा जाता है, झाड़ी क्या है? धन का धोखा, सुख विलास, जीवन की चिंताएं,
यीशु मसीह इनको हमारे जीवन से काटेंगे तो दर्द होगा, पीड़ा होगी। और वो कैसे नहीं काटता, वो हमें विपत्तियों में डालकर, परेशानियों में डालकर, जब दुख हमारे जीवन के ऊपर आते हैं वो इन चीजों को काटता है हमारे जीवन से। क्योंकि एक इंसान जो विपत्ति में है वो सुख विलास का अनुभव नहीं ले पाएगा, वो धन के मजे नहीं ले पाएगा कि वो विपत्ति में है। यीशु मसीह विपत्ति में डालकर क्या करता है, उन झाड़ियों को, उन घास फूस को उगाए है उन्हें काट देता है, फिर हल चलाता है। हल चलाने का अर्थ क्या है? भयानक पीड़ा, भयानक विपत्ति, लोगों के ताने, लोगों की पीड़ाएं, लोगों की ओर से सताव आ जाते हैं, उनकी बातें कोड़ों की मानद लगेंगी, हल के समान लगेंगी। तो मसीह की पीठ के ऊपर जब कोड़े मारे जा रहे थे, तो मसीह का वचन कहता है भजन संहिता 22 अध्याय के अंदर, हल चलाने वालों ने मेरे पीठ के ऊपर हल चला दिया, इतना मारा, हमारे बीमारियों के खातिर उसे मार पड़ी। तो मेरे प्रियो, हल चलाएगा, जब हल चलाएगा दर्द होगा, पीड़ा होगी, लोगों की ओर से ताने मिलेंगे, लोगों की ओर से हमें सुनने को मिलेगा, जब लोगों की ओर से बातें हमारे ऊपर हल के समान हो, समझो आपके ऊपर हल चलाया जा रहा है, आपको नरम बनाया जा रहा है। उस समय कुड़कुड़ाए नहीं, उस समय बुड़बुड़ाए नहीं, पर धन्यवादी बने रहें, बाबा को शुक्र करने दें। जब आप नरम बनेंगे, जब हल चलाया जाएगा, भूमि को नरम किया जाएगा, फिर वो पवित्र आत्मा की बारिश करेगा हमारे जीवन में, फिर पवित्र आत्मा अपने वचन को लेकर हमारे हृदय में आ जाएगा, वो हमें नरम बना देगा। उसके बाद यहोवा अपना वचन हमारे हृदय में डाल देगा, फिर हम उन वचनों को, क्योंकि सारी झाड़ियां कट चुकी हैं, सारा पत्थर बंजरपन था, उसको नरम बना दिया गया हल चलाकर, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसे सींच दिया है। अब वचन जब डाला जाएगा, वचन जड़ पकड़ेगा, वचन को हम थाम के रखेंगे, और वो फिर हम जब अपने उत्तम भूमि में संभाल के रखेंगे, मेरे प्रियो, हम बहुत आज से फल लेकर आ पाएंगे, बहुत आज से। अभी ये जो फिलदिफिया की कलीसिया है, इसने उन बातों का अनुभव किया है, झाड़ियों को कटने दिया, इसने घास फूस को कटने दिया, जंगली दानों को कटने दिया, हल चलने दिया। क्योंकि जब हम ऊपर के वचन में पढ़ते, पिछली बार हमने सीखा था ना, उन झूठे यहूदियों की बातें जो इनको सताते थे, इनको कहते थे, इसने सहा है, हल चले हैं इसके ऊपर। उसके बाद ये नरम बना, यहोवा ने पवित्र आत्मा के द्वारा सींचा और अपने वचन को बो दिया, और इसने उस वचन को थाम के रखा। और जब हम भी उस वचन को थाम के रखेंगे, मेरे प्रियो, हम बहुत आज से फल लेकर आएंगे, और जब वो वचन हमारे हृदय में बना रहेगा, हम यहोवा की करुणा से, उसकी दया से घिरे रहेंगे। और जब हम दया से घिरे रहेंगे, फिर जब इस संसार के ऊपर विपत्तियां आएंगी, जब इस संसार में यहोवा की ओर से मरियां आएंगी, इस संसार रो रहा होगा, छाती पीट रहा होगा, ओ विलाप कर रहा होगा, याद रखें, यहोवा की करुणा से आप घिरे रहेंगे, वो आपको उस समय बचा के रखेगा, क्योंकि उसके लोग यहोवा की करुणा से घिरे रहते हैं। देखा, उसके डरवैये उसकी करुणा से घिरे रहते हैं, वो हमें संभाल के रखेगा। पर हमें बस उसके वचनों को अपने हृदय में थाम के रखना है। उत्तम भूमि में आज हम अपने गहनों को, ज्वेलरीज को, पैसों को लॉकर में थाम के जरूर रखें पूरी निगरानी से, लेकिन क्या हम अपने यहोवा के वचन को अपने हृदय रूपी लॉकर के अंदर, हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी में थाम के रखे हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं? क्या हमने उसे याद रखा है, या भूल गए कि क्या वचन सुनाया गया था, क्या बाइबल में लिखा है? क्योंकि आज अगर आप अपने बहुत सारे विश्वासियों को देखेंगे, उन्हें फिल्मी इंडस्ट्री के नेताओं का, अभिनेताओं का, देश के सब चीजों का नाम पता होता है, लेकिन बाइबल के हीरो के, बाइबल के कैरेक्टर्स का, बाइबल की स्टोरियां उनको नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर के गंद मंद को अपने हृदय में तो संभाल के रखा है, लेकिन यहोवा के पवित्र वचन को नहीं संभाल के रखा। इसलिए विपत्ति में पढ़ते हैं मेरे प्रिय। जब आप निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं, वहां इजरायली लोग गोशेन के अंदर थे, मिस्र की गुलामी में थे। मिस्र के अंदर एक जगह थी गोशेन, और गोशेन के अंदर यहोवा ने अपने लोगों को रखा था। जैसे आज हमारी एक दिल्ली सिटी है और इंडिया एक कंट्री है, एक देश है, ऐसे ही गोशेन एक सिटी था जिसके अंदर इजरायली लोग रहते थे।
और यहोवा ने 10 विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर डाला कि वो यहोवा की प्रजा को जाने दे। विपत्तियां डाली, वो यहोवा की प्रजा को जाने दे। विपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति के ऊपर विपत्ति, और इस तरीके से 10 विपत्ति कुल इस्राएलियों के ऊपर आई मेरे प्रियो, उस समय के मिस्री लोगों के ऊपर आई। लेकिन क्या हुआ कि जब वो विपत्तियां आ रही थी, विपत्तियां मिस्र के ऊपर आ रही थी, पूरे का पूरे मिस्र देश के ऊपर आ रही थी, लेकिन याद रखे जहां पर गोशेन के अंदर इजरायली लोग रहते थे वहां विपत्ति नहीं आई। क्यों? क्योंकि इजरायलियों ने उस वचन को अपने हृदय में थाम लिया था, इस वचन को यहोवा ने मूसा के द्वारा भेजा था कि मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से आजाद करूंगा, मैं तुम्हारा यहोवा हूं, तुम्हारे बाप दादाओं का यहोवा हूं। उसने उस पवित्र कलाम को अपने हृदय में संभाल के रखा मेरे प्रियो, अपने हृदय में इकट्ठा कर लिया। जब आप निर्गमन 9 अध्याय 25 वचन को पढ़ेंगे, लिखा इसलिए मिस्री खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, मैदान के सब वृक्ष टूट गए, लेकिन गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे वहां पर। फिरौन ने मूसा हारून को बुलवा भेजा, उनसे कहा इस बार मैंने पाप किया, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा धर्मी है, मेघों का गरजना ओलों का बरसना तो बहुत हो गया, अब यहोवा से विनती करो तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। इतना बड़ा काम, हर जगह ओले हैं, महामारियां हैं, विपत्तियां हैं, लेकिन यहोवा की प्रजा आराम से है, सुकून में है, चैन में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचन को थाम के रखा था। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था मेरे प्रियो? उनके ऊपर मिस्रियों के द्वारा हल चलाए जा रहे थे, एक भयानक मार से उनको मारा जा रहा था, भयानक पीड़ा ताड़नाएं इस्राएलियों के ऊपर दी जा रही थी। यहोवा उन्हें विपत्ति में जाने दे रहा था, हल चलाया जा रहा था मिस्रियों के द्वारा, भूमि को नरम बनाया जा रहा था। जब भूमि नरम बन रही थी, हल चलाए जा रहे थे, विपत्तियां इस्राएलियों के ऊपर आ रही थी, उन्होंने चिल्लाया, क्योंकि जब दर्द होगा क्या करेंगे? चिल्लाएंगे। तब इस्राएली चिल्लाए, यहोवा की दुहाई दी, फिर यहोवा ने अपना आत्मा मूसा के द्वारा भेजा, उन्हें सींचा, और फिर यहोवा ने अपने वचन को उन्हें दे दिया। और जब भूमि नरम हो गया था, उन्होंने वचन को स्वीकार किया। लेकिन जब तक अगर उनके जीवन से वो झाड़ियां, मिस्र के लोग उन्हें दुख ना देते, वो विपत्तियों में ना जाते, कभी वो नरम नहीं बनते, कभी भी वो उस वचन को स्वीकार न कर पाते कि यहोवा तुम्हें गुलामी से आजाद करने जा रहा है, क्योंकि उनका ध्यान गुलामी, वो कहते हैं हम यही बढ़िया है, क्योंकि सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन यहोवा ने क्या किया? उन्हें नरम बनाया। यहोवा ने विपत्तियां आने थी, और जब अब वचन आया, उन्होंने वचनों को अपने हृदय में संभाल लिया, और जब संभाला तो मिस्र के ऊपर विपत्तियां आ रही, 10 विपत्तियां मिस्र के ऊपर आई, लेकिन एक भी विपत्ति इजरायलियों के डेरों के पास नहीं आई मेरे प्रियो। यहां तक कि जब निर्गमन 10 अध्याय 21 से 25 वचन को आप पढ़ेंगे, सारे मिस्र के अंदर अंधकार छा गया था, कोई कुछ टटोल भी नहीं पा रहा था, ऐसे टटोल टटोल के लोग चल रहे थे, इतना अंधकार, कुछ नहीं नजर आ रहा था। लेकिन जहां इजरायली लोग गोशेन के अंदर थे, वहां उजाला था। लिखा है कि 3 दिन तक कोई कुछ नहीं देख पा रहा था, कोई अपने स्थान से उठा भी नहीं, परंतु सारे इजरायलियों के घर में उजाला रहा। आज भी मेरे प्रिय संसार में अंधकार है, लेकिन मसीहों के जीवन में जो यहोवा के ऊपर उसके वचन को थामे, वहां पर उजाला है मेरे प्रियो। हर जगह बीमारी का, मौत का भय है, अंधकार है, लेकिन यहोवा के लोगों के पास यीशु मसीह की ज्योति है मेरे प्रियो। क्यों है? क्योंकि हमने अगर उसके वचन को थाम के रखा है, तभी ज्योति हमारे पास रहेगी। एक और विपत्ति उनके ऊपर आई, पहलौठे मारे गए, जितने पहलौठे थे सबको मारा गया। क्या है? यहोवा के लोगों को एक कमांडमेंट दी गई, एक मेमना काटना है और उसके लहू को अपने घर के बाहर लगाना है। इजरायलियों ने इस वचन को लिया, उसे अपने हृदय में रखा और उसका पालन किया मेरे प्रियो। और जब उसका पालन किया, क्या हुआ?
उसका पालन किया गया। तब लिखा है, जब आप निर्गमन 12 अध्याय के 1 से 4 वचन को और 29 से 31 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पैलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पैलौठों को मार डाला। हर जगह मौत है, हर जगह लोग मर रहे हैं, लेकिन इजरायलियों के घरों के अंदर जीवन है मेरे प्रियो। वहां मौत का फरिश्ता नहीं आया, वहां यहोवा का दूत नहीं आया मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचन की पालना की थी, उन्होंने यहोवा के वचन की आज्ञा का पालन किया था और अपने घरों के बाहर लहू लगाया था। आज भी वो लोग, मसीह लोग, जिन्होंने अपने जीवन रूपी मंदिर के बाहर अंदर यीशु मसीह का लहू लगाया हुआ है, मौत का उनके डेरों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बीमारी का उनके जीवों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्यों? कि उन्होंने यहोवा के वचन को थामा है। इस्राएलियों ने थामा, और जब 10 विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर आ रही थी, एक भी विपत्ति उनके डेरे के निकट नहीं आ पाई मेरे प्रियो। और यहोवा ने अपनी प्रजा की रक्षा की, यहोवा ने अपनी प्रजा को संभाल के रखा उस विपत्ति में। क्यों? क्योंकि उसकी प्रजा नरम हो चुकी थी, उसकी प्रजा दीन हो चुकी थी, उसकी प्रजा ने उस वचन को स्वीकार कर लिया था जो यहोवा ने मूसा के द्वारा भेजा था। और आज जब यहोवा का वचन हमारे पास आ रहा है, अगर हम इसे अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, स्टोर करेंगे और यीशु मसीह के आने तक से थाम के रखेंगे अपने हृदय में, फल लेकर आएंगे मेरे प्रिय। तो यहोवा हमें भी उन सारी भयानक विपत्तियों से जो संसार में आने वाली है, वो हमें संभाल के रखेगा, वो हमें बचा के रखेगा। जब ये संसार आंधी से, तूफान से, सुनामी से और भिन्न भिन्न प्रकार के युद्ध से, महामारी से ग्रसित होगा, यहोवा की दया मेरे और आपके ऊपर होगी मेरे प्रियो। वो हमें संभालेगा, क्योंकि यदि हमने उसके वचन को आदर दिया है, उसे थामा है अपने हृदय में, तो वो हमें संभालेगा। और उसने कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। उस वचन को तू थाम के रख, जो कुछ तेरे पास है उन वचनों को थाम के रख, कहीं कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन न ले। आज यही बातें फिलदिफिया की कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह हमसे भी कह रहा है कि आपने यीशु मसीह के वचनों को अपने हृदय में थाम के रखा है, क्या आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो वो आपको संभालेगा, आप उसकी करुणा से घिरे रहेंगे, आप उसकी दया से घिरे रहेंगे और कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। जब ये संसार बीमारियों से, महामारियों से ग्रसित होगा, पीड़ाओं में घिरा होगा, आपके घरों में आनंद होगा, चैन होगा, शांति होगी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आपने यहोवा के जीवत कलाम को, उसके जीवत वचन को थाम के रखा मेरे प्रियो। आए वचनों को अपने हृदय में थाम के रखे। मिस्रियों के घरों के अंदर रोना था, मातम था, क्योंकि पैलौठे मर गए थे, लेकिन इजरायलियों के घर के अंदर आनंद था, जीवन था। आज उन्हें छुटकारा मिलने जा रहा है। ऐसे ही मेरे प्रियो, कलीसिया स्वर्ग को उठाई जाएगी। हर जगह रोना, दांतों का पीसना होगा, लोग चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे, लेकिन कलीसिया यीशु मसीह की हजूरी में आनंद मना रही होगी कि उसने धीरज के वचन को थाम के रखा। हम भी यहोवा के धीरज के वचन को थाम के रखे, ताकि यीशु मसीह के प्रकट होने पर हम इनाम पाए मेरे प्रियो। यहोवा अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।